गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तुषार एजुकेशन मेंटर। आज हम क्लास सेकंड लेके आए हैं कैलकुलेशन की। आपने देखा था जो हमारी क्लास वन थी, हमने उसमें कुछ क्यूब्स हमने फाइंड करने सीखे थे कि क्यूब सीखे थे हमने 2 डिजिट। जो 2 डिजिट के क्यूब होते हैं हमने वो फाइंड करने सीखे थे, जैसे 15 का 17, 18 और फिर उसके बाद कुछ टाइप चेंज हुई थी जिसमें 21, 31, 41 ऐसे था। और फिर हमारी जो टाइप थी जिसमें दोनों डिजिट हमारे सेम थे, जैसे 22, 33, 44, 55। और फिर उसके बाद हमारा था कुछ जैसे जिसमें दोनों डिजिट ही अलग अलग थे, मतलब 65, 66। कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है हमारा पूरे का पूरा मैथ। अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो हमारे क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में हमें 30 से 40 सेकंड लगते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें कम से कम, अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो हमारे वहाँ पे 7 से 8 से 10 सेकंड तक हम उसमें अपना क्वेश्चन में हम बचा सकते हैं। तो अभी हम पहले हम अपना देखते हैं, ये आज हमारी क्लास 2 कैलकुलेशन है। जो हम देखते हैं कि पहले मैंने आपको बोला था कि आपको 1 से लेके 10 तक आपने क्यूब्स जो हैं वो अच्छी तरह लर्न कर लेने हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपने जो मैंने आपको दिया था कि 1 से मतलब 1 से 99 आपने घर पे पूरा प्रैक्टिस करनी है उन पूरे क्यूब्स की। मैं मानता हूँ कि आपने करे होंगे वो। तो अभी हम पहले क्यूब शुरू करते हैं। हमने पहले क्यूब लिखे। हमने लिखा जी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, तो ये थे हमारे 1 से लेके 10 तक के क्यूब। अब मैंने आपको बोला था कि हम हर क्लास में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्यूब्स को लर्न करते चलेंगे। तो हमने इसके आगे आज हम कुछ और क्यूब्स लिख लेते हैं, जैसे 11 का क्यूब 1331। 12 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है जी 2197, सॉरी 1728। और 13 का जो हमारा क्यूब होता है 2197। ठीक है जी। हम हर क्लास में कुछ ना कुछ क्यूब्स जो हैं हमारे, हम उनको कुछ धीरे धीरे आगे लेकर चलते रहेंगे ताकि हम इनको क्यूब्स को लर्न करते रहें। ठीक है जी। तो आज हमने नेक्स्ट जो हमारे आगे के 5 जो हमने और क्यूब्स हैं, आज हमने उनको लर्न करना है कि 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। 12 का जो क्यूब हुआ वो हमारा हुआ 1728, 1728। उसके बाद हमारा 13 का जो क्यूब आता है वो हो गया हमारा 2197, 2197। और फिर 14 का जो क्यूब हुआ, मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14, वो हमारा कितना हुआ 2744। और 15 का जो हमारा क्यूब हुआ वो हमारा हुआ 3375। ठीक है, आप इनको धीरे धीरे मतलब इनको डेली के डेली अगर आप एक एक दो दो क्यूब आगे जाते रहे तो एक दिन आप पूरा, जैसे मैंने बोला कि आपको 30 तक तो होने ही चाहिए याद, तो हम उस लेवल पे एक दिन जरूर आ जाएंगे। चलिए जी, तो आपको याद होगा कि कल मैंने आपको कुछ क्यूब्स करवाए थे। आज हम पहले थोड़ा सा एक दो एग्जांपल पिछला ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जी मेरे को 65 का क्यूब करके बताओ, तो आपने 65 का क्यूब हमने कैसे करा था। ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन था, दोनों डिजिट हमारे अलग थे। इसमें हमारा क्या था, ए क्यूब और पीछे था जी बी क्यूब।
और यहां पे था हमारा ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए। फिर हमने इन दोनों का हमने डबल कर देना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 का क्यूब किया, कितना था जी 216। ठीक है जी, 6 का हमारा क्यूब क्या था जी 216। 5 का हमारा क्यूब क्या था 125। फिर हमने ए स्क्वायर बी करना है, मतलब इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना। तो ए स्क्वायर बी मतलब 6 इंटू 6 36। 36 फाइव जा कितना होता है, 36 फाइव जा हमारा 180। तो हमने लिखा जी 180। ठीक है जी। फिर बी स्क्वायर ए किया, 5 का स्क्वायर इंटू 6 मतलब 25 6 जा, तो 25 6 जा कितना होगा 150 मतलब 150। तो अब हमने क्या करना था, इन दोनों का हमने डबल करना था। तो हमने लिखा 18 2 जा 360 हो जाएगा, यहाँ पे 36 होता है तो 150 का डबल 300। अब हमने कुछ नहीं था जी, इनको कर देना था ऐड। ऐड कैसे किया, यूनिट डिजिट 5 उतारा, मतलब जो इकाई होता है, इकाई अंक जो था हमारा 5 यूनिट डिजिट वो हमने उतार दिया। ये जो 12 था ये हो जाएगा यहाँ पे कैरी, तो इसका यूनिट डिजिट 2, आगे आएगी 5 और ये 6 3 और 1 4 46, ये 46 यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 6, 8 और 6 14, 14 और 4 18, तो 8 यहाँ पे 1 ऊपर 3 4 5 मतलब 58। तो ये 58 यहाँ पे ऐड हो जाएगा जाके, 8 और 6 14 1 5 6 7 7 और ये आ गया जी 2। तो हमारा 65 का जो हमारा क्यूब आया वो आया निकल के 274625। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, हम ले लेते हैं 82 का क्यूब। चीज वही करनी है, हमने क्या करना है, पहले 8 का क्यूब किया, 8 का क्यूब 512। ठीक है जी। फिर ए स्क्वायर बी मतलब 8 इंटू 8 64, 64 टू जा 1, 64 टू जा 128। फिर बी स्क्वायर ए करना है, 2 का स्क्वायर किया 4, 8 4 जा 32। ठीक है जी। फिर लास्ट में बी का क्यूब था मतलब के 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है जी 8। अब हमने क्या करना था, बीच वाले दो का डबल किया 64 और 128, और 128 कितना होता है जी हमारा 256। बस अब इनको ऐड कर दो, इसका यूनिट डिजिट 8, 4 और 6 2 6, तो 6 और 3 9, ये 9 आगे चला जाएगा कैरी में, 9 और 8 17, 17 और 6 23, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आया और 2 ऊपर चला गया, तो 2 4 और 5 हमारा 9 हुआ, और ये दोनों 3, तो 39 आगे ऐड हो जाएगा जाके, तो 9 और 2 11, 3 4 5 और एक ये 5, मतलब 5 5 1 3 6 8, ये हमारा 82 का क्यूब बना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, हम एक सिंपल सी चीज लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमने ए बी का मतलब जैसे ये हमारे 2 डिजिट थे, हम इसका क्यूब कर रहे थे, तो हमने इसको क्या लिखा कि जी ए स्क्वायर, ठीक है सॉरी इसमें हमने लिखा था कि हमने लिखा ए क्यूब ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, और यहां था हमारा बी क्यूब। ठीक है जी, यहां पे था हमारा बी क्यूब, और हमने नीचे क्या लिखा 2a स्क्वायर बी और 2b स्क्वायर ए, मतलब इसका डबल किया। तो जब हम इसको सारे को ऐड करते हैं, हम इस सबको ऐड करते हैं, तो हमारा आता क्या है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो अगर आप देखो इस चीज को तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला किसका बनता है, ये a प्लस बी होल क्यूब का हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, जिसमें हमारा क्या आ गया, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो हम टोटली सारे का सारा ही हम इस फॉर्मूले के ऊपर ही हम वर्क कर रहे थे वो सारा। ठीक है जी। अब हम आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जो वर्क किया था वो किया था हमने क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, मतलब हम 2 डिजिट के ऊपर हमने अभी तक वर्क किया था 1 से लेके 99 तक। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जी मेरे को देखो 3 डिजिट जो 3 डिजिट के हम क्यूब कर रहे हैं, आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, और ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन वो एग्जाम में देगा कि आप जो हमारे 3 डिजिट में जो 3 डिजिट हमारा कोई क्यूब का उसको वो क्यूब पूछ सकता है या कुछ भी ऐसा, तो वो 3 डिजिट में कभी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देता। बट हमें कुछ मैं आपको चीजें सिखाता हूँ, वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। जैसे हम लिख लें, अगर मैं आपको बोलूं कि जी मेरे को 105 का क्यूब बताओ क्या होगा, 105 का क्यूब बताओ आप मेरे को क्या होगा। तो हमने कुछ नहीं इसमें करना, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमने 105 का क्यूब करना है, एक बड़ी लाइन यहां पे खींचो, फिर 1 2 1 2 और 1 2, मतलब हमारे यहाँ पे कितने हो गए जी, टोटल मैंने 7 डैशेस इसमें डाल ली है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 105 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। ठीक है जी, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। अब हमने चीज वही यूज करनी है, क्या, a³ a² b² a और a² जैसे हमने इसमें करा था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा इसमें b का क्यूब। ठीक है जी। तो अब हमने क्या देखा इसमें हमने पहले 5 का क्यूब किया, पीछे हम देखते हैं b डिजिट लिया, तो 5 का क्यूब हुआ जी 125, तो 25 यहां 1 कैरी आ गया हमारा। ठीक है जी। फिर उसके बाद b का स्क्वायर, b का हमने स्क्वायर किया, मतलब 5 का स्क्वायर 25 को 1 से करेंगे तो 25, तो 25 3 75 हुआ, तो हमने लिख दिया जी 75। क्लियर बात। अब आगे क्या आया, 3a² b, मतलब 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर किया तो 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5, यही चीज होगी हमारी। ठीक है जी। 3 1 मतलब ये 1 इंटू 1 तो यही हो जाएगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 15, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी 15। ऐसे ये 75 हमारा ऐसे ही आया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू a की वैल्यू क्या है जी 1, तो 5 5 is 25, 25 3 is 75, तो हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास a आ गया, तो a क्या है 1, तो 1 का क्यूब क्या हुआ जी 1। क्लियर हुई बात। अब आपने इस चीज को जो हमारा स्ट्रक्चर बना इसको ऐड करना है। ऐड कैसे, जहां पे हमारा कैरी आया हुआ है हमने बस उसको ऐड करना है। जैसे पीछे के तो डिजिट यही आ गया जी हमारे 2 5, 5 और 1 6, आगे हमारा 7 5 फिर 1 और आगे जो भी आएगा उसको, तो हमारा यहां पे तो हमारा यहाँ पे 105 का अगर हम क्यूब फाइंड करते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आया 11157625। ठीक है जी। आपको समझ आया, हमने वो फॉर्मूला यूज किया जो हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो हम एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं जैसे 208। हमने 208 का क्यूब फाइंड करना है। आपको याद है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मेट में हमने इसको लिखना है। पहले बड़ी डैश ली, 1 2 1 2 1 2, ठीक है जी। अब इसको हमने a मान लेना है, पीछे वाले दो को हमने b मान लेना है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि पहले हमने a क्यूब करा तो 2 का क्यूब 8, फिर 3a² तो 3 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर किया 4, 4 3 जा 12, तो 12 8 जा, ठीक है। देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, ठीक है जी। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96, तो हमारा 2 डैश है तो हमने लिख दिया जी 96। अब आगे आता है हमारा 3ab², तो हमने इसको क्या लिखा, 3 इंटू ए क्या था हमारा 2 और b क्या है जी 8 इंटू 8, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा 8 इंटू 8। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 8 इंटू 8 64, 64 2 सा 128 और 128 3 सा 128 3 सा, तो ये आपका आ जाएगा जी 128 3 सा 8 3 सा 24, 3 2 सा 6 और 8 और 3, तो ये आ जाएगा हमारा 384। तो हमने पीछे वाले दो डिजिट यहां लिखे और जो वो 3 था वो यहां पे कैरी आ गया, ठीक है जी। अब लास्ट का क्या था हमारा, b का क्यूब मतलब 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब कितना था 512, मतलब 12 यहां पे आया और 5 हमारा आया यहां पे। तो अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इस वैल्यू को जहां जहां पे कैरी है उनको ऐड कर देना, बाकी एज इट इज ऐसे उतार दो। जैसे लास्ट में 2 फिर 1, 5 और 4 9, 8, 6 और 3 9, ये हमारा 9 और आगे क्या था हमारा 8। तो हमारा यहां से क्या निकल कर आया 8 9 9 8 9 1 2, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमने फाइंड करना है 304 का क्यूब। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, जैसे 1 1 2 1 2 1 2, तो 4 का क्यूब क्या हुआ जी 64, तो 64 आ गया। अब 3ab² किया तो b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 को फिर हमने 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। मतलब कैसे 3 इंटू 3 इंटू 4 का हमने स्क्वायर करना है, मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा हमारा कितना होता है 144। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा जी 44 और कैरी गया हमारा 1। फिर हमारा यहाँ पे आता था 3a²b, तो हमने 3a²b में क्या किया 3 इंटू a², 3 इंटू 3 इंटू b, तो 3 का क्यूब आपको पता है कितना था 27, ठीक है जी। तो ये कितना था जी 27। फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 108। अब पीछे वाले दो डिजिट हमने उठा के यहां पे रख दिए 08 और 1 चला गया जी आगे। तो यहां पे क्या था 3 का क्यूब, यहाँ पे क्या था 3 का क्यूब मतलब a का क्यूब, तो वो कितना था जी 27। अब आप इन सब वैल्यूज को ऐसे ही जोड़ दो, जैसे पीछे आया जी 64, फिर आया 44, फिर 8 और 1 9 और ये हुआ 0 और 7 और 1 8 और फिर हुआ जी 2। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आया, आंसर हमारा
क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा आया 28094464। ठीक है जी। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं 506 का क्यूब। तो हमने क्या फाइंड किया, एक, आपको ये याद रखना है कैसे, एक एक दो एक दो एक दो, 6 का क्यूब 216, तो हमने लिखा जी ऐसे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे था हमारा 3ab², तो 3a कितना 5, b का स्क्वायर मतलब 6 × 6 36। ठीक है जी। 36 5 180, 180 और 180 × 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी 480। ठीक है। 180 सॉरी यहां आ जाएगा आपका 36 5 180 हुआ, तो 180 × 3 जब आप करेंगे 0, 8 3 24, 3 1 3 और 54। तो लास्ट के 2 डिजिट जो ये 40 है, इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। जो 5 है ये आगे कैरी में चला गया। तो आगे हमारा क्या था 3a²b, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है जी 3 × a का स्क्वायर मतलब 25 इंटू में 6। ठीक है जी। तो 25 6 कितना था 150, इंटू में 3 कितना हुआ जी, मतलब इंटू में 3 तो हमारा कितना हो गया जी ये 450। तो हमने 50 यहाँ पे रखा और 4 हमारा आगे आ गया। अब यहाँ पे 5 a का क्यूब था तो 5 का क्यूब था जी 125। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। 6 लिखा, 1 2 और 0 2, फिर हमारा 4 आया, फिर हमारा 505 आया, फिर 5 आया, 5 और 4 9, फिर आगे 2 और 1। ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आया 129554216। क्लियर हुआ जी। अब अगर आपके पास, चलो एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं ये वाला, जैसे 411 का क्यूब आ जाए आपके पास। ठीक है। अब आपने वही चीज देखा कि ये 2 है तो हमने इसको a माना, इसको हमने b मान लिया। ठीक है जी। तो 1 1 2 1 2 1 2, तो 11 का क्यूब कितना था, तो वो था जी 1331। तो 31 यहाँ और 13 हमने रख दिया जी ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद 3 × a b का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे 4 3 12 होता है जी, और 11 कितना होता है 121। तो आप इसको आगे और मल्टीप्लाई करोगे, फिर तो आपने करा जी 121 × 12, तो 2 1 2 4 2 और 1 2 1, तो आपका यह आया जी 2 5 4 1 मतलब 1452। तो ये आपका क्या है जी 1452। तो आपने लास्ट के 2 डिजिट उठाए 52 और यहाँ पे रखा जी 14। उसके बाद इस वाली उसमें आना है हमें, तो हमने क्या देखा जी 3 × 4 का स्क्वायर इंटू 11, 4 4 16 16 3 48 इंटू 11। ठीक है जी। तो जब हम ये चीज लिखते हैं तो उसमें हमारा होता क्या है कि हम इसको जैसे 8 8 और 12 1 और फिर आ जाएगा जी 4 5 28, तो आपका इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा जी 528। तो आपने लास्ट के 2 डिजिट लिखे यहाँ पे और 5 लिख दिया जी आगे। फिर आपने 4 का क्यूब करना था, तो 4 का क्यूब होता है जी 64। अब आप इस सब को कर दोगे ऐड, 1 3 5 6 8 और 4 12,
1 ऊपर, 2 3 4 5 और 4 9 और 6। तो आपका 411 का जो क्यूब निकल कर आया वो आया 694,26531। ठीक है। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज सिखाता हूं। जैसे हमने किसी 2 डिजिट नंबर को, जैसे हमने किसी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, लगा लो AB इंटू 11 करना है। ठीक है जी। तो इसका बहुत इजी सा मेथड होता है 11 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करने का। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले b लिखते हैं, फिर a प्लस बी लिखते हैं। पहले b लिखा, फिर a प्लस बी लिखा और फिर a लिखना। जैसे अब आप कोई भी एक, अगर हम इसमें अगर मल्टीप्लाई ले लेते हैं, जैसे हमने लिया जी कि मैं आपको बोलूँगा जी मेरे को 57 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके दिखाओ क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, पहले b लिखा हमने 7, फिर इन दोनों का ऐड, 7 और 5 हमारा 12 होता है जी, 2 लिख दिया, वो 1 कैरी रख लिया। उसके बाद हमने a लिखना है, a हमारा 5 है, मतलब 5 ये और 1 ही है तो 6। तो 57 इंटू 11 हमारा 57 इंटू 11 हमारा क्या होगा, 627। अब मैं आपको बोलूं कि जी मेरे को 79 इंटू 11 करके बताओ। तो आपने क्या देखा जी, पहले b लिखा 9, 7 और 9 हमारे 16 होते हैं तो 1 कैरी आ गया, ये आगे 8 तो 7 और प्लस 1 ये तो 8। तो 79 इंटू 11 हमारा क्या हुआ, 869। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हमारे पास ABC को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हमारा क्या होगा जी, पहले आपने C लिखना है, फिर B प्लस C लिखना है, फिर A प्लस B और फिर A। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आपको कि हमने C लिखा, B प्लस C लिखा, A प्लस B लिखा और फिर हमने A लिखा। अब जैसे हम कोई 3 डिजिट में अगर हम कोई नंबर उठा लेते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया जी 529 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 9 का 9 आ जाएगा, फिर b प्लस सी, 9 और 2 11 मतलब 1 कैरी रख दिया, b और a मतलब 5 और 2, 5 और 2 कितना होता है हमारा 6, 5 और 2 9 और लिखा और 9 और 2 लिख दिया जी हमने, 11 आ गया। फिर हमारा आ गया a प्लस बी, 5 और 2 6 आ गया। ठीक है जी 6 और प्लस में ये, एक सेकंड रुको, तो हमने यहाँ पे करा जी 9 और 2, 9 का 9 आ गया, 9 और 2 11 होते हैं तो हमने 1 कैरी रख लिया। उसके बाद 5, उसके बाद 5 और 2 है जो, 5 और 2 7 प्लस 1 ये 8। फिर लास्ट में हमारा a आता है तो हमने लिख दिया जी a क्या है हमारा 5। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा 5819। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे जो एग्जाम्पल जो मैंने दिए आपको 3 डिजिट में हमारे क्यूब फाइंड करने के। तो हम जो 3 डिजिट में क्यूब फाइंड करते हैं ना, वो बिल्कुल आप ये सोचोगे भी जैसे आपको वो फाइंड करने के लिए ऐसे दे देगा, जैसे हमने 304 किया था 511 कर लिया, 711, वो आपको कभी ऐसा क्यूब नहीं देगा कि 269 237, मतलब ये पॉसिबल नहीं बनता। एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं बनता ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। तो हमने यहां तक क्या चीजें देखी हैं कि हमने 2 डिजिट पहले फाइंड करने सीखे कि हम 2 डिजिट कैसे फाइंड कर रहे थे। अब आपको यहाँ पे क्या चीज
मतलब ऑब्जर्व आप करते हो कि मैं आपसे पूछूं कि जी मेरे को बताओ कि ऐसा क्यूब बताओ जिसका आंसर 1 डिजिट में आया हो, तो आप बोलोगे जी 1 डिजिट में तो आंसर जो आया वो 1 और 2। ठीक है जी, 1 और 2 जो है इनका जो क्यूब हम करते हैं तो इसका आंसर जो है ना वो 1 डिजिट में आएगा। ठीक है जी, आप खुद से ऑब्जर्व करके देखो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आगे आके डायरेक्टली कि 6 डिजिट का सबसे छोटा क्यूब बताओ कौन सा होगा, या 7 डिजिट का सबसे छोटा क्यूब बताओ कौन सा होगा। तो हम उन चीजों के ऊपर हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि लगा लो मैं आपसे पूछूं कि जी 1 और 2 है जो ये ऐसे दो क्यूब है जिसका आंसर 1 डिजिट में आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि जी मेरे को कोई क्यूब बताओ जिसका आंसर सिर्फ 2 डिजिट में आया था, तो आपने बोला जी कि सर हम 3 और 4 अगर ले लेते हैं तो इनका जो आंसर होगा वो 2 डिजिट में होगा। 3 का 27, 4 का 6 और 4, क्योंकि अगर 5 का करेंगे तो वो 3 डिजिट में चला जाएगा। तो अब हम आगे जब चलते हैं, हमने देखा जी 5, 6, 7, 8 और 9। हमने देखा कि अगर हम इनका क्यूब करते हैं तो हमारा आंसर 1, 2 और 3 डिजिट में आता है। ठीक है जी, क्योंकि आपने क्या चीज देखी, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब अगर मैं 10 ले लूं, मैंने क्या लिया यहाँ पे 10 का क्यूब यहाँ पे कितने डिजिट में आ गया, मतलब 1 तो रहा, क्यूब के 3 0 पीछे आ गई, तो वो कितने डिजिट हो गए हमारे 4 डिजिट हो गए हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि जी जो 10 का क्यूब है ना, अब आपने ये चीज फाइंड करनी है। देखो जैसे 10 का हमने क्यूब किया तो 10 का क्यूब आया हमारा 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट में आया। अब आपने यहां पे ये ऑब्जर्व करना है कि जी 10 से लेके 10 से लेके 10 से लेकर 10 से लेकर जो हमारा आगे क्यूब बनता है, 10 से हमारे 4 डिजिट आने शुरू हो गए थे। अब हमने ये ऑब्जर्व करना है कि 10 से लेकर कहां तक हमारे 4 डिजिट आते हैं। तो हमने इस चीज के ऊपर वर्क करना है। इसमें डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि जी आप ये देखो कि उसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि 4 डिजिट का मैक्सिमम सबसे बड़ा क्यूब कौन सा है जिसमें मतलब 4 डिजिट आते हो। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा क्यूब कौन सा होगा, जो 5 डिजिट से जस्ट पहले वाला होगा। तो हमने एक चीज देखी कि जी 20 का क्यूब अगर मैं देखूं तो 20 का क्यूब, तो 20 का क्यूब क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी 20 का क्यूब बताओ, तो आपने बोला कि जी 2 का क्यूब हो गया 8, पीछे आ गई 3 0। इट मींस कि 20 का क्यूब 8000 हुआ, मतलब ये 4 डिजिट हो गए। तो 4 डिजिट कहां तक चलने हैं, 10,000 पे क्या आ जाएगा 5 डिजिट हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 1 0 और 3 0 और, तो वहां पे हमारे 5 डिजिट हो गए। तो मतलब अभी 10,000 तक पहुंचने में 2000 और जाना है, तो हम एक किसी और का क्यूब करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 21 का क्यूब आपसे पूछूं, अगर मैं यहां पे आपसे 21 का क्यूब मैं आपसे पूछ लूं तो आप मेरे को क्या बताओगे। तो आपने एक चीज देखी थी कि 21 का क्यूब, मैंने आपको बोला था कि ये बहुत
मतलब बड़ा इजी होता है इसको याद करना, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो क्यूब होता है वो 9261 होता है इसका क्यूब। अब देखो यहां पे भी 4 डिजिट हो गए, मतलब अगर हम 22 का चेक करके देख लें कि 22 का क्यूब क्या होगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या 21 के ही क्यूब तक 4 डिजिट है या इससे आगे भी जा सकते हैं। तो 22 का क्यूब ये बड़ा इजी था, आपको मैंने सिखाया था। तो 22 का क्यूब क्या था, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, ठीक है जी। फिर हमने इसका डबल कर दिया था 16 और 16, इसका आ गया 8, 8 और 6 14, ये ऊपर आ जाएगा जी, तो 2 यहाँ पे 10 और 6 16, 1 ऊपर, तो ये 2 यहाँ पे, तो 8 और 2 10। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि 22 का क्यूब क्या हुआ, 10648, मतलब 22 का क्यूब हमारा 5 डिजिट का हमारा यहां से शुरू हो गया। क्लियर हुआ आपको? मैंने क्या चीज बोली कि जी मेरे को ये बताओ कि 10 से लेकर कहां तक के क्यूब 4 डिजिट के होंगे। तो हमने फाइंड किया कि जी 10 से लेकर 20 तक, 20 का क्यूब 8000 होता है। मैंने एक इससे ऊपर फाइंड करके देखा, मैंने 21 का क्यूब निकाला, उसका क्यूब होता है जी 9261। फिर 22 था, तो मैंने 22 को फाइंड करके देखा, तो 22 का बिल्कुल इजी है फाइंड करना, सब सारे ऊपर के ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब होगा और उसका नीचे वाले का डबल कर देंगे। तो हमारा यहां से जब हमने इसको फाइंड किया तो हमारा फाइंड करके आया ये 5 डिजिट का। तो इससे हमें क्या चीज पता चली कि जी हमारा जो हमारा 10 से लेकर 21 तक का जो क्यूब होंगे, 10 से लेकर 21 तक के जो हमारे क्यूब होंगे वो हमारे कितने डिजिट के होंगे, वो हमारे 4 डिजिट के होंगे। ठीक है जी। अब हमने इससे आगे जाना है, अब हम इससे आगे चले। हमने देखा कि जी 21 तक तो 9261 मतलब 4 डिजिट का हुआ, और हमने उससे देखा कि जी 22 का जो हमने क्यूब निकाला ना, 22 का जो हमने क्यूब निकाला वो हमारा 5 डिजिट का आया, 1 2 3 4 5। तो अब 22 से लेकर कहां तक के क्यूब जो हैं वो 5 डिजिट के चलेंगे। तो आपने बोला ठीक है जी, अब हम इस चीज को चेक करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पहले 40 का क्यूब देखो, मतलब अगर हम 40 का क्यूब करें तो 4 4 64, सॉरी 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और पीछे आ जाएंगे जी 3 जीरो, तो मतलब 4 और 5 मतलब 40 तक तो जी हमारे 5 के ही क्यूब, 5 डिजिट के ही क्यूब चलेंगे। अगर मैं 50 का क्यूब देखूं, मैंने लिया जी 50 का क्यूब, 50 का क्यूब अगर मैं लेता हूं तो 5 का क्या होगा जी 1 2 5 और 3 जीरो। हमें यहां से क्या चीज पता चलती है कि जी 50 का जब हम क्यूब कर देंगे ना तो वो 125 ट्रिपल जीरो मतलब 6 डिजिट का हो जाएगा। इट मींस के जो 5 डिजिट वाले क्यूब हैं वो 40 और 50 के ही बीच में आएंगे। अब वो होंगे क्या, ठीक है, तो आप बोलोगे अब वो होंगे क्या, तो हम क्या करेंगे। अब देखो बिल्कुल इजी कौन सा इसमें क्यूब पड़ेगा 40 से 50 के बीच में, आप बोलो जी 44 का क्यूब, क्योंकि 44 का क्यूब बड़ा इजी था करना, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब करना था। तो हमने लिखा जी 64 64 64 64, इन दोनों का डबल किया जी 128 128, 4 6 आगे आया, 6 और 4 10 और 8 18, 12 6 18 और 1 19, ये आगे चला जाएगा, 8 और 9 और 8 17 और 4 21, 6 4 10 और 1 11, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये हुआ जी 4 और 8 10 18, एक ऊपर आया जी, तो आ गए 6 और 12 6 18 19, तो 19 आगे चला गया, 9 और 8 17 17 और 4 21, तो एक यहाँ 2 ऊपर आ गया, 6 4 10 10 हो गया जी और 1 11, तो ये आ गया जी हमारा 21।
ठीक है जी। हाँ 21, तो ये 21 हो जाएगा जी आगे जाके ऐड, तो ये आ जाएगा जी हमारा 5 और 8। तो हमने क्या देखा कि जी हमारा 44 का जो क्यूब आया वो आया 85184। मतलब अभी आप देखो कि इसको इससे ऊपर मतलब 6 डिजिट जाने में, 6 डिजिट हमारे कहां पे होते हैं जाके 10 इंटू, हमने क्या देखा जी, तो हम इसको आगे और फाइंड करके देखते हैं। एक क्यूब और ले लेते हैं हमने यहाँ पे क्यूब ले लिया 44 का, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था। अब हम 45 का अगर यहाँ पे क्यूब ले लें तो आपको पता है कि जी हमने 45 का जो हमारा क्यूब था, तो हमने एक चीज नोट करी थी कि अगर हमारे पास दोनों अलग अलग क्यूब हों तो हम उनको कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने 45 का क्यूब फाइंड करके देखा यहाँ पे। तो 45 का कैसे था, ए का पहले हमने क्यूब किया, ठीक है जी, मतलब 45 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो उसका था जी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी 3 नहीं, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी क्यूब। तो अब हम यहां से जब इसको करेंगे तो हमने क्या देखा कि 4 का क्यूब करना है पहले, तो 4 का क्यूब हुआ जी 64, ए स्क्वायर बी क्या हुआ 4 इंटू 4 मतलब 16, 16 5 जा 80 और 5 मतलब ए बी स्क्वायर 25, 25 चौके 100, तो हमने 100 लिख दिया। बी क्यूब क्या आ गया हमारा 125, अब इसका डबल किया 160 200। तो अब आप देखो यहाँ पे आया जी 5, ये 12 गया आगे, इसका इवन डिजिट आया जी 2, ये हुआ 20 30 और 1 31, तो ये आगे चला गया, इसका इवन डिजिट आया जी 1, तो 8 और 6 14 और 3 17 27, तो 27 हमारा यहाँ पे जुड़ा, 7 और 4 हमारा 11 हुआ, 6 और 3 9। तो यहां से हमने क्या देखा कि जी हमारा जो 45 का क्यूब निकल कर आता है ना, 45 का जो क्यूब निकल कर आया ये भी हमारा 5 डिजिट का निकल कर आ गया। अब हमने फिर देखा कि 46 का अगर मैं क्यूब लेकर देख लूं इसमें, क्या 46 का क्यूब भी 5 डिजिट का आएगा। तो आप देखो यहां पे 91125 आया, ठीक है जी, हमारा जो 5 डिजिट का जो क्यूब बना 45 का वो यहां तक निकल कर आ गया। मतलब अगर ये 6 डिजिट का बनेगा तो 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 1 लाख अगर हमारा आता तो वो हमारा 6 डिजिट का होगा, सबसे छोटा जो क्यूब होगा 6 डिजिट का। लेकिन अभी हमारे पास ये 91,000 आया, मतलब 91,000 आया। तो हम एक और करके देख लेते, तो हमने 46 का करके देखा तो उसमें भी हमारा क्या हुआ, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर और बी का क्यूब। तो हमने ये जब देखा तो 4 का क्यूब कितना हो गया जी यहाँ पे 64, फिर ए स्क्वायर बी मतलब 16, ठीक है जी, 16 के 96, ठीक है जी 96, फिर आपने इसको करा 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4, ठीक है, 6 4 जा 24, 12 और ये तो आ जाएगा जी आपका 144, और 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना होता है जी 216, इसका डबल किया 288, इसका डबल किया मतलब 100 अगर मान ले 200 में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी 192। तो इस सब को कर दो ऐड, तो हमने क्या लिखा जी 6 21, 8 4 12 और 1 13, 1 ऊपर 8 4 12 और 14 और 1 15, 2 3 4 45, 45 यहाँ पे 6 और 5 11 और 2 13, 9 10 19 और 4 23, 2 यहाँ पे तो 33, तो 33 आ गया यहाँ, 4 और 3 7, 6 और 3 9। मतलब देखो आप यहाँ पे हमारा जो
46 का जो क्यूब निकल कर आया वो आया हमारा 97336। मतलब अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो वो हमारा जो क्यूब है वो हमारा 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो अब हमने यहां पे क्या देखा कि 22 से लेकर हमारा जो क्यूब 5 डिजिट का निकल कर आएगा वो हमारे होंगे 46 तक। ठीक है जी, वो हमारे कहां तक होंगे 46 तक होंगे जो हमारे 5 डिजिट के क्यूब निकल कर आएंगे। क्लियर हुआ जी आपको यहां से सारा ये। अब बस लास्ट हम एक देख लेते हैं कि मैं आपसे पूछूं, अब 46 तक हमारे 5 डिजिट के क्यूब हो गए। मैं आपसे पूछूंगी जी 47 से लेकर कहां तक हमारे 6 डिजिट के क्यूब होंगे। ठीक है जी, 47 से लेकर हमारे कहां तक 6 डिजिट के क्यूब होंगे। तो आप एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि मेरे को जी 100 का क्यूब करके बताओ, तो आप 100 का क्यूब क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 और यह आप करोगे जी 1। तो यहाँ पे हमारे 3 6 और एक 7 डिजिट हो गए। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि 6 डिजिट का क्यूब कहाँ तक होंगे हमारे। तो हम सिंपल सी एक 99 का क्यूब करके देख लें। तो 99 का जब आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा 729 729 729 729 और इसका आप डबल करोगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका ठीक है जी, इसका 9 आया 72 यहाँ पे 9 और 2 11 1 ऊपर 7 8 9 और एक 10 एक यहाँ पे, तो ये आ गया 8। तो यहाँ पे आपने 80 आगे जोड़ देना है। 9 और 8 कितना हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 17। हमने अब जैसे 99 का हम क्यूब करके देख रहे हैं, तो इसका आपने देख लिया कैसे था 729 729 729 729। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर रहे थे तो हमने देखा 9 7 2 ऊपर आ गया, तो 9 और 8 17 और प्लस 2 कितना हो गया जी 19 1 आ गया ऊपर। 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15 5 1 7 8 और 4 12 1 225। तो ये 225 होगा जी ऊपर जाके ऐड। तो 9 और 8 17 17 और 5 हमारा होता है जी 22, मतलब यूनिट डिजिट 2 आ गया। तो ये बाकी यहाँ पे 6 और 5 11 एक ऊपर 7 और 3 10 और 4 14 ये आ गया जी, ये आ गया हमारा 241। तो हमने यहाँ पे लिखा जी 241। ठीक है जी, अब देखो 9 और 1 10 10 लिख दिया जी। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7 7 7 और 2 9। तो हमारा यहां से अगर हम देखें कि जी हमारा 99 का क्यूब क्या निकल कर आया 970299। अब आप इस चीज को देखो कि जी 99 का जो क्यूब है वो कितने डिजिट का आया 6 डिजिट का आया वो निकल के 970299। अगर मैं इससे ऊपर 100 का अगर मैं क्यूब फाइंड करता हूं तो 100 का क्यूब कितने डिजिट का हो जाता है 7 डिजिट का। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि जी 47 से लेके 99 तक का जो क्यूब होगा ना वो 6 डिजिट का होगा। क्लियर हुआ जी। तो आज की जो हमारी क्लास, अच्छा हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी आप मेरे को बताओ कि आप मेरे को ये बताओ, जैसे मैं आपको ये बोल देता हूँ कि जी ऐसा क्यूब बताओ जिसका आंसर 1 डिजिट में आया था, तो वो कितने क्यूब है। तो वो टोटल हमारे कितने क्यूब हुए जी 2 क्यूब, क्योंकि 1 और 2। मैं आपसे पूछूंगी मेरे को ऐसे क्यूब बताओ जिनका आंसर 2 डिजिट में आया हो, तो आप बोलोगे जी 3 और 4 है, तो वो भी हमारे 2 क्यूब हुए। मतलब ये आपने खुद से ऑब्जर्व करनी है चीजें। अब मैं आपसे पूछूंगी जी मेरे को 3 डिजिट वाले क्यूब बताओ कितने हैं,
तो आपने बोला जी 5 6 7 8 9, मतलब 3 और 2 5, तो आपने बोला जी ये होते हैं जी हमारे 5। लेकिन अब आपको यहाँ पे देखना है कि 10 से 21 तक जाना है आपने। 10 से लेकर 21 तक हमारे 4 डिजिट के क्यूब है। वो क्यूब है कितने? तो इसको फाइंड करने का बड़ा इजी सा मेथड होता है कि आपने क्या करना है, 21 में से 10 को माइनस करना है। 21 में से 10 गए, 11 आया, ठीक है जी, +1 कर देना है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि 21 में से 10 को माइनस किया और +1 कर दिया, तो हमारे क्यूब कितने आए? 4 डिजिट के 12, ठीक है जी। तो जिनका आंसर 4 डिजिट का होता है वो हमारे कितने क्यूब है? टोटल 12 क्यूब है। इनके कई बार डायरेक्टली कुछ छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें इनके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि जी मेरे को 4 डिजिट के सबसे छोटा क्यूब बताओ कौन सा है 4 डिजिट का। तो आपने बोला जी वो तो 10 का क्यूब है, 4 डिजिट का सबसे छोटा। वो आपको बोलेंगे जी सबसे बड़ा क्यूब बताओ 4 डिजिट का, तो आप बोलोगे जी कि हमने पढ़ा था ये, तो 21 का जो क्यूब होता है 9261, तो वो क्यूब इसका 4 डिजिट का सबसे बड़ा हो जाएगा। अब वो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जी आप ये बताओ कि कहां से लेकर कहां तक 4 डिजिट के क्यूब होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 10 से लेकर 21 तक 4 डिजिट के होते हैं। वो आपको ये पूछे कि 4 डिजिट के जो क्यूब हैं कितने नंबर है, वो टोटल कितने क्यूब जो होते हैं वो 4 डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट के। तो आप वहां पे कैसे फाइंड करोगे? आपने पढ़ा था कि 10 से लेकर 21 तक हैं, तो उसने आपको काउंटिंग पूछी है कि कितने होते हैं, वो कितने मतलब क्यूब्स हैं वो। तो आप उसको 21 में से 10 माइनस करोगे, तो 21 में से 10 माइनस करके +1 कर दो, तो वो आ जाएगा हमारा 12, मतलब 12 क्यूब हमारे वो होते हैं। अब ऐसे ही हमने इसको करना है, मतलब 46 में से 22 माइनस करो और +1 कर दो। 46 में से 22 माइनस करिए, तो ये आ गया जी 4 और 4 ये, तो हमने प्लस इसमें 1 कर देना। तो हमारा यहां से क्या निकल कर आएगा कि जी 25 हमारे ऐसे क्यूब हैं जिनका आंसर 5 डिजिट में आता है। और लास्ट हमने जो करा था 99 से 47, ये हमारे वो क्यूब थे जिनका आंसर 6 डिजिट में था। तो हमने 99 में से 47 माइनस किया और प्लस इसमें 1 कर दो, ठीक है जी। तो ऐसे कितने क्यूब है जिनका आंसर 6 डिजिट में आता है? तो वो हमारे हैं क्यूब 53 क्यूब। क्लियर हुआ जी? तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी, आज हम इसको यहीं पे रखते हैं। कल हम कुछ और थोड़ा सा आगे चलेंगे क्यूब्स के ऊपर ही, और उसमें आपको क्लास 3 में हम कुछ क्वेश्चंस जो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, हम थोड़ी थोड़ी चीजें हम वो साथ में लेकर चलेंगे, ताकि आपको समझ आएगा कि जो हमने अभी तक क्यूब पढ़े हैं उनका क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है। तो आपने अभी तक जितने भी क्यूब करे हैं, आई होप आपने 1 से लेकर 99 तक, जो मैंने आपको कल की एक प्रैक्टिस दी थी कि आपने बस धड़ाधड़ वो काम करना ही करना है, तो आपने वो काम करा होगा। और आज की जो वीडियो बनाई है हमने, जो आज का हमारा लेक्चर था, वो हमारा कुछ 3 डिजिट पे था और कुछ रेंज में था कि कहाँ से कहाँ तक के 2 डिजिट होते हैं, कहाँ से कहाँ 1 होता है, कहाँ से कहाँ 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट होता है, और फिर 7 डिजिट हमारा सबसे छोटा जो क्यूब है 7 डिजिट का, वो कहाँ से शुरू होता है। तो आपने इन जो हमने आज क्यूब्स करे हैं इनके ऊपर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तुषार एजुकेशन मेंटर के नाम से, हम उस पे इसकी जो पीडीएफ है, इन जो हम आपको धीरे धीरे और आगे प्रैक्टिस चीज के लिए चीजें देंगे, वो आपको टेलीग्राम पे हमारे मिलेंगी।